हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी की आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कहीं दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना तो भटकने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, आप लोग प्रत्येक का आंसर आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलिएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, कभी भी आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, देखिएगा चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है आपको उषा है। क्या चैप्टर नंबर 8 का नाम उषा? इनके जो आपको लेखक है या जो कविकार कह सकते हैं या कविता जो है ठीक है, यानी कवि जो है आपको, यानी उषा कवि के जो कविताकार हैं या तो कवि कह सकते हैं, ये आपको शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इतने पास फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया था? बताइएगा। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो उषा उषा नामक कविता लिखी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर की ओर। 3 में कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? बताइएगा, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ओके, आप लोग याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपको पूछे हुए मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? तो किसने किया है? तो आपको डॉक्टर नामवर सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है उषा का जादू कब टूट जाता है? बताइएगा, उषा का जो जादू है कब टूट जाता है? तो उषा का जादू टूट जाता है कब? सूर्योदय होने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया है? बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस कोष का संपादन किया? तो उर्दू हिंदी कोष का संपादन किया है। ए सी राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू हिंदी कोष का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह जो है किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे नागार्जुन के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई? बताइएगा, कह रहा है इसमें से कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो है किस सप्तक में आनी शुरू हुई है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आनी शुरू हुई है दूसरी सप्तक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा सप्तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 10 में कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ सोवियत संघ का सत्य, ठीक है, या तो सोवियत रूस की यात्रा कब की है? बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सोवियत रूस की यात्रा कब की है? तो 1978 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो उदिता जो है आपको शमशेर बहादुर सिंह की रचना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की है? बताइएगा, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की है? तो सोवियत रूस की यात्रा की। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रशियन की यात्रा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया है? बताइएगा, बीए की यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
तो बीए कहाँ से किए, तो इलाहाबाद से किए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 में करा शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है, बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध जो है किस विश्वविद्यालय से रहा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इनका संबंध विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा उषा कविता में प्रातः काल को किसको समान बताया गया, बताइएगा। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये बताएगा उषा शीर्षक कविता जो है आपको प्रातः काल किसके समान बताया गया, तो नीले शंख के समान बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी, बताइएगा। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, तो उषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में करा दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ, बताइएगा। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष जो आपको 1957 है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में देखिए क्या करा। जैसा कि आप लोग 18 नंबर में देख रहे हैं, आप लोग इसका आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 18 नंबर में कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है, तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम जो है आपको धर्म देवी है। क्या धर्म देवी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, बताइएगा। कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि काल मुझसे होड़ है मेरी, ठीक है। ये आपको शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, काल तुझसे होड़ है मेरी, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जैसा कि आप लोग देख रहे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, इसमें से कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही है हो, ठीक है। यह पंक्ति जो है कि शीर्षक कविता से है। कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। यह जो ली गई है ये किस कविता से ली गई है, जो पंक्ति आपको ली गई नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई, बताइएगा। तो ये ली गई आप लोगों को भी पता हुआ कि उषा चैप्टर से ली गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है, बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन सी है, तो कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो आपको कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टूटी हुई बिखरी हुई जो आपको रचना है आपको शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर, ठीक है। देखिएगा 23 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 23 नंबर में देख रहे हैं, 23 नंबर में करा है कि प्रभातकालीन आकाश जो है कैसा दिखता है, बताइएगा। प्रभातकालीन आकाश जो है कैसा है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। प्रभातकालीन आकाश कैसा, तो प्रभातकालीन आकाश का जो रंग है नीले शंख जैसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि किसका जादू टूटता है, बताइएगा। किसका जादू टूटता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उषा का जादू टूटता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताइएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। जैसा कि 26 में आप लोग देख रहे हैं, 26 में कह रहा है कि चुका भी नहीं हूँ मैं का रचयिता कौन है, बताइएगा। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है सुकून की तलाश किसकी रचना है, बताइएगा। सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है, तो सुकून की तलाश रचना इकबाल जी की है कोई। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इकबाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर। कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था आपको देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था, देहरादून में, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में भी आप लोगों को
आपको 28 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए मैं करा दिया हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी याद भी हो गया होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।